फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण डिलेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस रियल हैं जिससे कि आपको अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि आपके ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पहला क्वेश्चन था कि मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है। तो मनुष्य में जो श्वसन वर्णक होता है वह रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट को भी देख लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है और यह वर्णक लाल रुधिर कणिका में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? तो यह जो वर्णक होता है यह लाल रुधिर कणिका में उपस्थित होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण प्रेमी पंथ संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय किस राज्य में है। तो ये जो विश्नोई संप्रदाय है यह राजस्थान में है और इस पंथ के संस्थापक जाम्बोजी महाराज हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संस्थापक के बारे में, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इसे लर्न कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते हैं। तो फोर्थ इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे अधिक मेडल हरियाणा राज्य ने जीते हैं और इन्होंने पूरे 52 गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा राज्य ने पूरे 52 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र ने जीते हैं और उसके बाद आपका कर्नाटक, तीसरे नंबर पे कर्नाटक ने गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो कोलकाता नगर निगम की स्थापना चार्टर एक्ट 1716 के तहत की गई थी। 1726 के चार्टर ने, सॉरी यहाँ पे 26 होगा, 1726 1726 के चार्टर ने मद्रास, कोलकाता और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसी में मेयर कोड बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व रामसर स्थल दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व रामसर स्थल 2022 की थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है और इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो रामसर स्थल की के बारे में जो पूरी मीटिंग हुई थी, इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 से। रामसर स्थल के बारे में इसका पूरा इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में पूरी मीटिंग की गई थी और उसके बाद रामसर स्थल बनाए जाने लगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी मीन्स कि अगर जो यहाँ सीधे ना जाके ये तिरछी आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है। तो ये आपतन कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं। तो भारत में कुल 6 भाषा विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? तो 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में और उसके नाम को भी देख लेते हैं क्योंकि कभी भी आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि न्यू दिल्ली में है। दूसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि तिरुपति में है। तीसरा आपका जो विश्वविद्यालय है वो है अंग्रेजी और विदेशी भाषा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। चौथा जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। पांचवा है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और जो छठा है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली में है। भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं? तो 6 हैं और सारे की ये सूची आपको दी गई है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लियरली। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और किसकी समिति के पर इसे जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। भाग 4 अनुच्छेद 51 और कितने 51 में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये पूरे 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख जो होता है वह होते हैं राष्ट्रपति। भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंथलासा क्या है, तो पंथलासा एक सुपर ओशन है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पूरा क्षेत्र जल से भरा होता है। मीन्स कि पंथलासा का जो सामान्य अर्थ है वह जल क्षेत्र है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन कब किया था, तो इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन 6 जून 1966 को किया था। कब किया था, तो 6 जून 1966 को किया था। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना, जबकि आंतरिक मुद्रा मूल्य में कोई कमी नहीं होती है। मुद्रा अवमूल्यन किसी देश के निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि विदेशों से वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा संबंधित देश की वस्तुएं खरीदना सस्ता हो जाता है। ये मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो महेंद्रगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है, जो कि पश्चिम घाट के एरिया में आता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कुछ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है, तो भारत में नोट छापने का जो एकमात्र प्राधिकरण है वह है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है, तो नाट्यांजलि जो उत्सव होता है यह महाशिवरात्रि को तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। इस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी फ्रेंड आप याद रखने हैं, क्योंकि आपसे कभी भी एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसे इजली सॉल्व कर सकें। यह 5 दिवसीय त्यौहार है जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन से शुरू होता है। नाट्यांजलि हिंदू भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। ये इसमें किस भगवान की स्मृति में इस उत्सव को मनाया जाता है, तो शिव जी को। ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि नाट्यांजलि जो उत्सव मनाया जाता है वो किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव भगवान को समर्पित उत्सव है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी गए थे वो थे आरिफ खान, और इन्होंने कि ये स्कीइंग के प्लेयर हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो जो हमेशा आभासी और सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में बनता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1919 में महात्मा गांधी ने किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था, तो महात्मा गांधी ने 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड गैस में टूट जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत का ध्रुवीय प्रमोशन रॉकेट PSLV-C-52 ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, तो भूप्रेषण उपग्रह लॉन्च किया गया था EOS-04। ये आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि कब से केंद्रीय बजट को 1 फरवरी को पेश किए जाने की परंपरा शुरू की गई है, तो ये अरुण जेटली के द्वारा पहली बार 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया गया था। मीन्स की जिसकी परंपरा की शुरुआत हुई है वह 2017 से हुई है। किसके द्वारा हुई है, तो अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी से बजट को पेश करने की परंपरा की शुरुआत की गई है। अगला इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो वायुतक कोशिकाएं आपकी जलकुंभी में पाई जाती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 2022 की थीम क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की 2022 की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फ्रेंड्स ये रहे सारे क्वेश्चन जो कि आपका 24 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।